नमस्कार, ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, सुन्नी और शिया किसे कहते हैं, इस्तिताह किसे कहते हैं और मुस्ताती किसे कहते हैं, सुन्नी शिया की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ये सब के बारे में हम समझते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसका इतिहास। साथियों, यहाँ पर इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, ये एशिया महाद्वीप है। साथियों, इस एशिया महाद्वीप में 50 देश है और हमारा भारत देश के बाजू में यहाँ पर कुछ देश है, 10 देशों का समूह है। इस 10 देशों के समूह को खाड़ी देश कहते हैं, गल्फ कंट्रीज कहते हैं। साथियों, इसी में से एक देश यहाँ पर है, इस देश का नाम है सऊदी अरब। साथियों, सऊदी अरब जो देश है, इस देश में मक्का नामक स्थान पर, साथियों बता दूं मैं कि 570 का समय है। मक्का नामक स्थान पर एक व्यक्ति है, इसका नाम है हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 में। यहाँ पर साथियों जो हजरत मोहम्मद साहब है, इनके जन्म में उसके बाद में क्या घटनाएं होती आप थोड़ा आगे यहाँ पर समझेंगे। साथियों, मक्का नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। अब 570 में जन्म हुआ इनको। साथियों, मक्का में 610 में हीरा नामक गुफा हुआ करती है। इस हीरा नामक गुफा पर इनका ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इन्होंने ज्ञानवान बन गए, विद्वान बन गए, ढेर सारा नॉलेज ले लिया और विश्व में फेमस हो गए। साथियों, 610 में हीरा नामक स्थान पे गुफा में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद में 622 का समय आता है और इन्होंने साथियों यहाँ 2 स्थान है। देखिए साथियों, एक हो गया यहाँ पर मक्का नामक स्थान, मक्का से लेकर दूसरा स्थान यहाँ पर है मदीना नामक स्थान है। साथियों, मक्का से मदीना के बीच में इन्होंने 622 में यात्रा की थी और यही यात्रा साथियों यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि जो यात्रा हुई है, इसी यात्रा को हम लोग हिजरी संवत के रूप में मनाते हैं। साथियों, उसके बाद 632 का समय आता है और 632 में इस्लाम धर्म के पितामह, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में साथियों ये 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है साथियों शिया और एक होता है सुन्नी। अब ये क्या किस प्रकार होते हैं, जैसे आपको पता है भारत देश के बाजू में पड़ोसी देश म्यांमार देश है, जहां पर कि रोहिंग्या मुसलमान है, और पड़ोसी एक और देश चाइना है, जहां पर कि उइगर मुसलमान है। चाइना बड़ा परेशान करता है उइगर मुस्लिम को, आपको पता होगा। जिस प्रकार से उइगर और रोहिंग्या मुसलमान है, उसी प्रकार साथियों यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। 2 भागों में शिया और सुन्नी मुसलमान बढ़ चुके हैं। अब ये क्या होता है साथियों, अब नाम आया हुआ है शिया और सुन्नी का, तो आपको बताता हूं मैं। शिया का, सुन्नी का मतलब होता है कि जो हजरत मोहम्मद साहब है उनके कथन थे, उनके कथनों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को और उनके संदेशों के अनुसार चलने वाले व्यक्ति को, उनको हम कहते हैं सुन्नी। साथियों, इसी प्रकार से शिया का मतलब होता है जो शिक्षा पर विश्वास रखते हैं, और शिया को ही हम कहते हैं मोहम्मद हजरत साहब का उत्तराधिकारी। साथियों, इसको इस प्रकार समझते हैं आप। यहाँ पर देखना, इस प्रकार से ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम इटली है। यहाँ पर ईसाई धर्म हुआ करता था और जो ईसाई धर्म था, ईसाई धर्म 2 भागों में बटा हुआ था। एक का नाम था कैथोलिक धर्म और एक का नाम था प्रोटेस्टेंट धर्म। साथियों, कैथोलिक धर्म ऐसा धर्म हुआ करता था जो अंधविश्वास विश्वास रखता था। यदि किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो ये भगवान अब क्या होगा, भगवान पे भजने वाले को बोलते थे अब क्या होगा, एक्शन न लेने वाले, भगवान को भजन करने वाले और अंधविश्वास विश्वास रखने वाले, ऐसे व्यक्ति को हम कैथोलिक कहते थे। और प्रोटेस्टेंट का मतलब होता है यदि किसी का कहीं पर रोड पे एक्सीडेंट हुआ है तो उठा करके अस्पताल पहुंचाने वाले, आगे की सोचने वाले, ऐसे व्यक्ति को जो एक्शन लेने वाले हैं उनको प्रोटेस्टेंट कहते थे। साथ ही उसी प्रकार से यहाँ पर जो सुन्नी है ये कथनों पर, संदेशों पे चलने वाले हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुसार, जैसे कैथोलिक धर्म के अनुसार सुन्नी चलता है और शिया जो है साथियों ये चलता है प्रोटेस्टेंट के अनुसार, ये तुरंत एक्शन लेने वाला होता है। तो शिया और सुन्नी 2 प्रकार के आपके इस प्रकार से मुसलमान बढ़ चुका था। साथियों, और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर जो इस्लाम शब्द आया हुआ है, इस्लाम का अर्थ होता है अल्लाह को समर्पित, अर्थात अल्लाह को समर्पित मतलब जितने भी इस्लाम धर्म के लोग होते हैं वो अपने आप को अल्लाह को समर्पित मानते हैं। साथ ही उम्मीद करूंगा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते थोड़ा सा और भी।
अब देखिए बात आई साथ यहाँ पर हज यात्रा की, क्योंकि मक्का से मदीना के बीच में 622 में मोहम्मद हजरत साहब ने यात्रा की हुई थी, इसीलिए इसी यात्रा को हम लोग मानते हैं हज यात्रा। अब हज यात्रा जो होती है, हज क्या है साथियों? हज एक अरबी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है तीर्थ यात्रा। अब जो तीर्थ यात्रा होता है साथियों, विश्व की सबसे बड़ी यात्रा तीर्थ यात्रा होती है, जिसको हम बोलते हैं हज यात्रा। साथियों ये कहां पर होती है अब बता दूं मैं, इस प्रकार से फिर से ग्लोब बनाए 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम सऊदी अरब देश है, और इस सऊदी अरब देश में मक्का नामक स्थान पर साथियों हज यात्रा होती है। और ये जो हज यात्रा होती है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा ऐसा त्योहार होता है इनका, जो कि हज यात्रा के नाम से फेमस है। दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा, जहां पर इकट्ठे लोग अरबों खरों में, ढेर सारे लाखों करोड़ों में बहुत ज्यादा जनता यहां पहुंच जाती है। विश्व के संपूर्ण देश की जनता यहां पर पहुंचती है, जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं। साथियों उम्मीद करूंगा यहां तक समझ में आ चुका होगा। अब साथियों ध्यान देना होगा, जब यात्री हज यात्रा करते हैं, हज भी 2 प्रकार से याद रखना होता है। यदि अब देखिए विश्व में, जैसे भारत देश का व्यक्ति यदि सऊदी अरब जाना चाहे, उसको वीजा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, पासपोर्ट के अलावा उसको वहां जाने के लिए ढेर सारा खर्च लगेगा। इतना पैसा कौन खर्च करेगा? यदि किसी के पास पैसा है तो शारीरिक क्षमता नहीं है, चलना फिरने वाला व्यक्ति नहीं है, या किसी के पास भी हट्टा कट्टा इंसान है, चलना फिरने वाला दौड़ने वाला व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है, तो कैसे जाएगा? तो साथियों क्या होता है, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से यदि स्ट्रांग है, जो व्यक्ति खुद के पैसों से खुद जाकर के यात्रा करते हैं, इसको क्या कहते हैं साथियों? शारीरिक रूप से तंदुरुस्त है और पैसे वाला व्यक्ति है, आर्थिक रूप से मजबूत है, आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत वाले व्यक्ति को हम कहते हैं इस्तिताह के नाम से जानते हैं। साथियों इस्तिताह आर्थिक और शारीरिक रूप से दोनों स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद में साथियों जो इस्लाम धर्म की बातों को मानने वाले हैं, पूरे के पूरी शर्तों को मानते हैं, ऐसे व्यक्ति को जो हज यात्रा पे जाते हैं और शर्त को मानते हैं, इस प्रकार की भाषा को, इस प्रकार के मानने वाले व्यक्ति को मुस्ताती कहते हैं। तो साथियों मुस्ताती और इस्तिताह आपको समझ में आ चुका होगा। साथियों उम्मीद करूंगा टॉपिक आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। और यदि आप चाहते हैं कि हज यात्रा पूरा विस्तार पूर्वक समझाऊं मैं आपको, हज यात्रा पूरा समझना चाहते हैं आप, किस प्रकार के 3 शैतान होते हैं, किस प्रकार का वहां पर पहली बार गर्दन काटी गई तो वहां पर जो व्यक्ति है, व्यक्ति को काटा गया, वहां पर मरा हुआ बकरा पड़ा हुआ था, मरा हुआ जानवर पड़ा हुआ था, व्यक्ति बच गया था, ये किस प्रकार कारण है, ये सब मैं आपको बता दूंगा। यदि आप चाहो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको अगले वीडियो में यही पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। साथियों यहां तक आपको समझ में आ गया है। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।